दोस्तों मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सेमेस्टर एग्जाम में किसी को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है तो उसके साथ क्या होगा, रिजल्ट में क्या असर पड़ेगा और आगे कौन कौन सी दिक्कत है वो हो सकती है। दोस्तों वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम एक्सपेल्ड करने की प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपका एग्जाम चल रहा होता है और एग्जाम के दौरान आप चीट पुर्जा से लिख रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी इन्विजिलेटर को या फिर ऑब्जर्वर को पता हो जाता है तो कॉपी आपका छीन लिया जाता है इन्विजिलेटर के द्वारा और आपको एक फॉर्म है वो दिया जाता है, उस पर आपको साइन करने बोला जाता है और आपका जो रोल नंबर है, स्टेशन नंबर है, वो सारा डिटेल है वो फिलअप किया जाता है। उसके बाद आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप क्लासरूम से चले जाएं। तो कुछ जो फैकल्टी होते हैं वो समझदार होते हैं, वो लास्टली एक्सपेल्ड होने से बचा लेते हैं और कॉपी आपको लिखने के लिए दे देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो जड़ियल टाइप के होते हैं, वो आपको नहीं लिखने देंगे और लास्टली आपको एक्सपेल्ड कर ही देते हैं। आप कितना भी रिक्वेस्ट करो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो अगर आपको एक्सपेल्ड किया जाता है तो आपको फॉर्म पे सिग्नेचर जरूर करवाया जाएगा, तो ही आपको एक्सपेल्ड माना जाएगा। अगर वो फॉर्म है वो बाद में फाड़ दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है तो आपको एक्सपेल्ड नहीं माना जाएगा। दोस्तों एक्सपेल्ड होने के बाद अब स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि हम आगे का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आपको बता दें कि आप आगे के सारे एग्जाम दे सकते हैं। जिस दिन आप एक्सपेल्ड हुए हैं उसके आगे आपका कोई पेपर है तो आप आराम से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो सवाल होता है कि एक्सपेल्ड होने के बाद में एयर बैग लग जाएगा या फिर बैकलॉग लग जाएगा, तो आपको बता दें कि अगर आप एक्सपेल्ड होते हैं, किसी एक पेपर में एक्सपेल्ड हो गए तो आपको वहां पे बैकलॉग है वो मिल जाता है, एयर बैग नहीं होती है, ये आपको बैकलॉग ही रहता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको सेमेस्टर बैक भी नहीं मिलेगा। दोस्तों बस जिस पेपर में आपका कॉपी छीना जाता है, जिसमें आपको एक्सपेल्ड किया जाता है, उस पेपर में बस आपको फेल कर दिया जाएगा, यानी कि उस पेपर में आपका कैरी रहेगा, वो आप आगे के सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हो। दोस्तों हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट पे क्या असर पड़ता है। सपोज दैट किसी को एक्सपेल्ड किया जाता है तो उसका रिजल्ट आएगा या नहीं, तो आपको बता दें रिजल्ट आता है, सारे पेपर का रिजल्ट जारी किया जाता है। जिसमें आपको एक्सपेल्ड किया जाता है उस पेपर का रिजल्ट है वो नहीं आता है, उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और बाकी सारे का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। दोस्तों रिजल्ट है वो थोड़े लेट आते हैं, जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उस दिन नहीं आता है और बशर्ते कि 2-4 दिन बाद आपको अपडेट किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपेल्ड होते हैं उस सब्जेक्ट का कॉपी है वो चेक नहीं किया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है और इस सब्जेक्ट में आपको फेल कर दिया जाता है। और इस सब्जेक्ट का आप जब जूनियर के साथ अपना बैकलॉग का एग्जाम है वो दे करके क्लियर कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों हम रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है और एक्सपेल्ड होने के बाद कैंसिलेशन ऑफ असेसमेंट यानी सीए लगा दिया जाता है और सीए का यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन ऑफ असेसमेंट है। कहने का मतलब है कि इसका कॉपी ही इस सब्जेक्ट का चेक नहीं किया गया है और इसका असेसमेंट नहीं किया गया है और इसमें दोस्तों बिल्कुल फेल कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए यूएमसी लगा करके नीचे में रिमार्क्स दे दिया जाता है, यानी कि अनफेयर मींस, यानी कि कहने का मतलब है कि आप एग्जाम के दौरान चीटिंग वगैरह कर रहे थे, उसमें यूएमसी का केस लगता है, तो वहाँ पे अनफेयर मीन केस लगा करके आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और जिस भी पेपर में आपको एक्सपेल्ड किया गया है उसका यहाँ पे सीए लिख दिया जाएगा, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे उस कॉपी को जांच नहीं किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो ये कंप्लीट वीडियो है एक्सपेल्ड होने से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।